sector universities, medical and dental colleges, and AGT colleges, enabling them to excel in academics and innovation. These laptops boast cutting-edge specifications, including the 13th generation Intel Core i7 processor, 8GB DDR4 RAM, and a 512GB SSD for seamless multitasking and superior performance. Each device comes pre-installed with licensed Windows and OS. This initiative embodies the Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif's dedication to equipping students with the tools needed to achieve academic excellence and contribute meaningfully to society. Know how important laptops are for students, and your claps are going to... And now, Madam Chief Minister, we have a list of awardees, and as per your direction, every student here today will take their fee check with them today when they go to their houses to their parents. So we have about 9 students that the Chief Minister always gives checks from her hands. So can we please start that now? Kashyap Iftikhar, GC Women University, Faisalabad. Hira, University of Agriculture, Faisalabad. Fiza Aslam, Faisalabad Medical University. Mohammad Rehan, GC University, Faisalabad. Mohammad Rehan, GC University, Faisalabad. Alina Said, GC University, Faisalabad. Alisha Nasir, University of Jhang. Aqsa Batul, University of Faisalabad. Nisha Anwar, Government Graduate College, Toba Tek Singh. Ramya Yusuf, Government Graduate College, Faisalabad. होनहार स्टूडेंट्स, आपके इंतजार का वक्त खत्म हुआ, बट मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए उन्हें वेलकम करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फोन्स की लाइट्स ऑन करें और भरपूर क्लैपिंग में चीफ मिनिस्टर पंजाब को स्टेज पे बुलाएं। मैडम चीफ मिनिस्टर, Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, MNAs, MPAs,
मिनिस्टर्स, असातिज़ाए कराम और मेरे होनहार बच्चों और आज की तकरीब के चीफ गेस्ट्स, ये जो मेरे होनहार बच्चे मेरे सामने बेटियां और बेटे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास तो ऑनेस्टली अल्फाज ख़त्म हो गए। जो प्यार आप सब ने मुझे दिया है, जो मोहब्बत आप बच्चों ने मुझे दी है, जो रिश्ता आपने मेरे साथ बना लिया है, मेरे पास आज मैं पूरी उर्दू की डिक्शनरी भी खोल के बैठ जाऊं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस मोहब्बत के साथ इंसाफ कर सकूं। इतनी सारी मेरी तस्वीरें, एक बच्ची ने मुझे अभी एक दुपट्टा दिया, दिखाना मुझे वो वाइट दुपट्टा प्लीज। ये देखो, इस पे हैंड पेंटेड है मेरे वालिद की तस्वीर, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, ब्यूटिफुली डन माशाल्लाह। और उसके साथ मेरी वालदा की तस्वीर, और भी जो बच्चों ने मुझे प्यार दिया है। आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड, humbled and very very grateful to each one of you. आज जब मैं लाहौर से टेक ऑफ करने लगी तो मुझे पायलट ने आके कहा, क्योंकि आज लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग है, तो मुझे पायलट ने आके कहा कि हम नहीं जा सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप ये जो वेटिंग लाउंज है यहाँ पे वेट कर लें। तो मैंने कहा कि मैं तो वेट नहीं कर सकती, मेरे बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जब मैं हेलीकॉप्टर में बैठी, उन्होंने कहा कि अभी फ़्लाइट नहीं जा सकती, हेली टेक ऑफ ही नहीं कर सकता, इतनी सख्त धुंध है। उनको कुछ मीटर्स की विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो 800 मीटर्स की विजिबिलिटी थी, बाकी नहीं थी। तो मुझे उसने कहा कि, मैंने कहा आप उड़ाओ हेलीकॉप्टर। उसने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है मैडम। मैंने कहा मैं रिस्क लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के पास जाऊँगी। और ये मैं कोई अच्छी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी को और औरों की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं सिखा रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी और कितनी तड़प थी। मुझे पता था मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला थ्रू मीडिया कि शायद आपका आज कोई एग्ज़ाम था, वो कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ। तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का। राना, प्लीज़ मेक श्योर कि आइंदा कभी भी मेरी वजह से, मेरा स्केड्यूल आगे पीछे हो सकता है, मैं आज नहीं किसी और दिन आ जाती, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे डर है कि जब मैं घर जाऊंगी ना, तो मुझे नवाज शरीफ साहब से, अपने वालिद से डांट पड़ेगी, क्योंकि वो वालिद हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी का सबको ख्याल होता है। तो अब मुझे कहेंगे कि तुमने रिस्क क्यों लिया और पायलट की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन वो डांट मैं खा लूँगी। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मुझे ये भी खुशी है, अगर मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं इसको लॉन्च कर देती लाहौर से और बच्चों को स्कॉलरशिप्स उनके यूनिवर्सिटी में, उनके क्लासरूम्स में घर बैठे बैठे मिल जाते, लेकिन मैंने सोचा मैंने खुद जाके बच्चों से मिलना है। मैंने उनके चमकते दमकते कामयाब चेहरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखने हैं, उनके मसाइल को मैंने सुनना है, उनसे मैंने मिलना है। और अब जबकि ये प्रोग्राम मैं 6 शहरों में जा चुकी हूँ, 6 यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी हूँ, तो मुझे अब पता चला है अगर मैं ना आती तो शायद मुझे ये अंदाज़ा ना होता कि ये स्कॉलरशिप कितने डिज़र्विंग बच्चों को गया है माशाल्लाह। और मेरे बच्चों, मैं आज अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू हूँ, आप सबके सामने भी सुरखरू हूँ कि ये 30,000 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये एक भी स्कॉलरशिप
किसी नॉन डिजर्विंग बच्चे को नहीं गया। 100% मेरिट फॉलो हुआ है। मैंने कोई बच्चा खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि उससे किसी ने ये पूछा है कि तुम्हारी सिफारिश कौन है, किधर से तुम आए हो, कौन सी पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है। एक भी बच्चे से ये सवाल नहीं हुआ, अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिला है माशाल्लाह। कल मैं जब गई, इसी तरह मुझे पता चला, बच्चों ने तकरीर की, 2 बच्चों ने, एक बच्ची ने कहा कि उसके वालिद नहीं है, और उसके वालिद की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद लोगों ने कहा कि तुमने बहुत पढ़ लिया, बस करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि उसी वक्त मुझे पता चला कि कोई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च हुई है, मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो अब मुझे अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और बच्ची ने मुझे बताया, वो भी, उसने भी तकरीर की, वो दोनों बच्चियां तकरीर करते करते रो पड़ी, मुझे भी रुला दिया, आज भी मैं रोई हूँ। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं जेल में रह के आई 5 महीने एक बार बग़ैर किसी कसूर के, 5 महीने दूसरी बार एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, लेकिन सवाए अपनी वालिदा की डेथ के दिन जब ख़बर मुझे मेरे वालिद ने आके दी कि आपकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, वो भी कैंसर की पेशेंट थी, तो सवाए उस दिन के और उस दिन के जब मुझे ये ख़बर मिली कोट लखपत जेल में कि मेरे वालिद को नैब की कस्टडी में उनको कोई वो बीमार इतने हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सवाए उन 2 दिनों के मैं कभी नहीं रोई, कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। लेकिन मैं जब आप सबको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप ये जानते हो कि जितना प्यार, जितनी अप्रिसिएशन, जितनी एक्नॉलेजमेंट, जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान हैं। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे मिलने आई हूँ, अभी मिलती हूँ, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। और आप लोगों ने मेरा शुक्रिया बोला, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो। आप शुक्रिया बोलते हो तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। ये आपका हक था, ये आपका मेरिट था, ये आपकी मेहनत थी, ये आपकी दिन रात की मेहनत थी और कमिटमेंट थी जिसका समर आपको मिला। आपने मेरा शुक्रिया कभी नहीं बोलना, ये आपका था जो आपको मिला है। और शुक्रिया अदा करके नहीं, सर झुका के नहीं, सर उठा के ये स्कॉलरशिप लो, क्योंकि ये आपका मेरिट है और ये आपकी मेहनत है, ये उसका सिला आपको मिला है माशाल्लाह। और कितनी अच्छी बात उस बच्चे ने कही कि अभी जो तकरीर कर रहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, हमने सुना था, अब लगता है कि रियासत माँ के जैसी है। मुझे खुशी है कि मैंने 10 महीने के अरसे में ये टाइटल जो है ये बच्चों ने मुझे दे दिया है कि रियासत होगी माँ के जैसी। और उस बच्चे ने कहा, अभी आपके सामने, उस बच्चे ने कहा कि मुझे वसाइल की कमी की वजह से 1 साल अपनी तालीम जो है वो सस्पेंड करनी पड़ी। तो आप सोचो कि अगर ये स्कॉलरशिप ना होता, अगर ये अल्लाह ताला मेरे दिल में आपका ख्याल ना डालता, तो उस बच्चे की तालीम तो चली गई थी उसके 1 साल नहीं, फिर वो बेचारा शायद आगे पढ़ ही ना पाता। कहाँ है वो बच्चा? मैं वैसे उमूमन लड़कियों को अपनी जगह पे बिठाती हूँ, अगर वो बच्चा सुन रहा है तो प्लीज़ आके मेरी सीट पे बैठो। और ख्वाब जो है ना वो सब बच्चे देखते हैं, वेरी नाइस। ख्वाब सब बच्चे देखते हैं,
मैं भी आपकी उम्र से गुजरी हूँ, मैंने भी ख्वाब देखे, आप भी देखते होंगे। एक अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब, आला तालीम का ख्वाब, कुछ कर दिखाने का ख्वाब, ज़िंदगी में किसी जगह पहुँचने का ख्वाब, कुछ बन जाने का ख्वाब, ये सब आप देखते होंगे, लड़कियाँ भी देखती होंगी, लड़के भी देखते होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक वो बच्चा ख्वाब देखे जिसके पास तमाम वसाइल उसको मुहैया हों और उसके ख्वाब पूरे हो जाएं क्योंकि उसके पास वसाइल हैं, और एक वो बच्चा जिसके ख्वाब तो उसी तरह हैं लेकिन उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। ये तो अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ के ख्वाब पूरे हो जाएं, कुछ के वसाइल की कमी से अधूरे रह जाएं, ये अब इंशाअल्लाह ताला कम से कम पंजाब के बच्चों के साथ ये नहीं होगा। और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जो ख्वाबों की तकमील है उसका आगाज़ अच्छी तालीम से होता है। तो मुझे ये खुशी है कि जहाँ वसाइल रखने वाले बच्चे लम्स में, नस्ट में, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको वसाइल की कमी का सामना नहीं है। तो अब मुझे खुशी है कि वो बच्चे जिनके पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं, वो भी अब उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में उसी तरह सर उठा के बग़ैर किसी फ़िक्र के पढ़ सकते हैं। और इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए हैं माशाल्लाह। 72 बिलियन का ये प्रोग्राम है, लेकिन आपसे मिलके, आपकी कहानी सुन के, आपकी स्टोरीज सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि ये 30,000 बहुत छोटा नंबर है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम इसको 50,000 स्कॉलरशिप्स तक लेके जाएंगे। चाहे उसके लिए मुझे पंजाब का तमाम बजट जो है वो इसमें क्यों ना डालना पड़े, मैं डालूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, पहले साल के बच्चे हैं, तो दूसरे साल में भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरे साल में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ। आवाज़ आ रही है, मुझे आ रही है। अभी मैं आपसे मिलती हूँ, अभी मैं इधर खड़ी हो जाऊंगी, जिसको आना है आ जाए मेरे पास। और मैंने कल अपनी सिक्योरिटी को डांटा है, मैंने कहा बच्चों को कुछ नहीं कहना। और मैं बताऊं आपको, ये पूरा महीना जो जनवरी का है मैंने डेडिकेट किया है पंजाब के होनहार स्टूडेंट्स के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी आने देंगे, मैं सबको कहूंगी हट जाए रास्ते में से। और देखो, मेरे लिए ये जो बेटे बैठे हुए हैं, ये जो लड़के बैठे हुए हैं, ये भी मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अभी जो आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, वो मैंने पहली बार देखा है कि वो भी लड़कियों ने आपको दिया है गार्ड ऑफ ऑनर। और वो जो बार बार सलाम 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 कह रहे थे, वो आपकी मेहनत को, आपके मेरिट को सलाम कर रहे थे। और ये जो 30,000 स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें से 60% स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मेरी बेटियों को गए हैं, पंजाब की बेटियों को गए हैं माशाल्लाह। तो ये जो बच्चियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जिन बच्चियों ने स्कॉलरशिप्स जीते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये गर्ल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है पंजाब के अंदर माशाल्लाह। और आपने ये देखा कि आज हमने आपके पास लैपटॉप्स को भी अनवेल किया है। आपको मैंने दिखाया है वो लैपटॉप जो मैं आपको देने जा रही हूँ। पहली जो शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ गई है, और इसने 40,000 की बात की है। 40,000 तो नहीं, इसको कम से कम 1 लाख लैपटॉप्स तक जाना चाहिए। और जो बच्चे भी 65% से अबव स्कोर करते हैं, 65% या अबव, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेज हैं, सबको लैपटॉप जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बच्चों,
हाँ, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन कॉलेजेस भी शामिल हैं इसमें, लेकिन मुझे आपको लैपटॉप्स, मुझे एहसास है कि आपको अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, हम रिसर्च में दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो आपको अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए आपको कभी कभी चैट जीपीटी से कॉपी करने के लिए भी आपको ज़रूरत है गैजेट्स की, आपको अपनी असाइनमेंट्स के लिए लैपटॉप्स की ज़रूरत है। तो मैंने लेटेस्ट लैपटॉप जो है, हमने महंगा लिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि आपको लेटेस्ट लैपटॉप मिलना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी लैपटॉप्स लेके भी आपके पास एक दफ़ा फिर आऊँगी। ये मुलाकातें अब जारी रहनी चाहिए। मुझे आपको देख के जो स्टिमुलस मिलता है, जो मुझे इंसेंटिव मिलता है, जो मुझे आपको देख के किक मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ जी, अच्छा मिलते हैं। मैंने जैसे आपको कहा बच्चों, अच्छा मेरी बात भी सुननी है ना, बात भी बहुत ज़रूरी है, वो भी सुननी बहुत ज़रूरी है। अभी जो देखो, आप लोगों ने मेरी बात इतने गौर से सुनी है, मैं बहुत हम्बल्ड हूँ। मैंने सरगोदा में, उन्होंने मुझे, ये मेरा फेवरेट मिल्ली नगमा है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, तो मैंने बच्चों के साथ खड़े होकर वो नगमा पढ़ा। तो अगली दफ़ा मैं जब, मुझे याद नहीं है सरगोदा के बाद मैं कहाँ गई, तो वहाँ भावलपुर, ये किसको याद है कि मैं भावलपुर गई हूँ, तो वहाँ पर बच्चों ने खुद ब खुद उसका जवाब प्रिपेयर किया हुआ था। उन्होंने मेरी बात इतने गौर से सुनी थी कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, जैसे आज आपके सामने उन बच्चों ने कहा कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। और आपने सुना, उन्होंने कहा कि नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद रखेंगे, इस वतन के परचम को सर बुलंद रखेंगे। तो मैं अभी आपको कह रही थी कि आपने जो मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, ये जो आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है, और ये जो आपने वादा किया है, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, वो आपने एक कमिटमेंट कर ली है। और अब आपने उस कमिटमेंट को, वो आपने मरियम नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट नहीं की, वो आपने कमिटमेंट की है उस पाकिस्तान से, उस मुल्क से, उस धरती से, उस मिट्टी से, जो जिसका कर्ज एक एक स्टूडेंट को चुकाना है। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे पाकिस्तान के हैं, ये पैसे आपके हैं जो आपको जा रहे हैं। ये आपने मुझे रिटर्न नहीं करने, ये आपने मुझे रिटर्न नहीं करने, ये पैसे आपके मुल्क के हैं जो आप के अंदर इस मुल्क ने इन्वेस्ट किए हैं, इसकी रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने रिटर्न करनी है तो वो कमिटमेंट रिटर्न करो जो पाकिस्तान को, जिस कमिटमेंट की आज ज़रूरत है। मेरा काम है आपको इक्विप करना, आपको एम्पावर करना, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हों या वो लैपटॉप्स हों, या फिर वो जो नई, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी लाहौर में बना रहे हैं, उसमें हमने नॉलेज सिटी अलग से बनाई है, जहाँ में दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ से मेरी बातचीत चल रही है, जो रिनाउंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं उनको ये कह रही हूँ कि आकर लाहौर में और पंजाब में अपने कैंपसेस खोलें, ताकि ये मेरे जो बच्चे हैं, अगर ये बाहर नहीं जा सकते तो उनको वही मयार तालीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिले। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द आपके लिए, पंजाब की बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह, ताकि आप भी एआई पढ़ो, आप भी रोबोटिक्स पढ़ो, आप भी मशीन लर्निंग पढ़ो, आप भी साइंस पढ़ो। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी किधर बैठे हुए हैं। तो मुझे तकलीफ होती है ये देख के, मेरे ये बच्चे जो है ज़माने में किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए, इनको भी हर मैदान में compete करना चाहिए और एक्सेल करना चाहिए। ये है मेरा ख्वाब आप सबके लिए। और बच्चों, मैं एक बात और भी आपसे करना चाहती हूँ।
अगर आज मैं यहाँ से फोकस हटा के, क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ ना, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और पॉलिटिशियन बहुत जल्दी स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। आज अगर मैं भी, जो मैंने अभी आपसे एक बहुत मुख्तसर ब्रीफ जिक्र किया है कि मैंने किस तरह जेल काटी है और वहाँ क्या मेरे साथ हुआ, अगर आज मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूँ और मैं भी ये कहना शुरू कर दूँ कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे साथ क्या हुआ, और आपको ये खुदा न खास्ता यहाँ खड़े हो के मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। आज पूछो उन बच्चों से, मुझे तकलीफ़ है इस बात की, बच्चों चाहे वो मुखालिफ जमात से हो, वो हैं तो मेरे ही बच्चे ना। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था, वो आज उनको पूछने नहीं आते। और आपको मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनका जो हुक्म है उसको हुक्म समझो। गुस्सा भी आए तो माँ बाप के सामने कभी जवाब ना देना। मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा, औलाद नहीं देखी जिसने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की और वो दुनिया में कहीं नुकसान उठा जाए, मैंने कभी नहीं देखा। और मैं बच्चों आपको ये कहना चाहती हूँ, एंड ऑन ओथ ये बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के बाद अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पे बैठी हूँ, तो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आज भी मैं जब ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस जाने से पहले अपने वालिद को सलाम करके जाती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा तो हयात नहीं है, अब वही मेरी वालदा हैं, वही मेरे वालिद हैं। तो मैं उनसे दुआ लेके जाती हूँ, वो मेरे इंतज़ार में बैठे होते हैं। और जब मैं आती हूँ ऑफिस से, मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं कितना भी काम करके आई हूँ, मैं कभी अपने कमरे में सीधी नहीं जाती, मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनसे दुआ लेती हूँ और फिर अपने कमरे में जाती हूँ। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि माँ बाप की फर्मा बरदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो जो हुक्म दे वो मानो। माँ बाप की फर्मा बरदारी ये भी है कि उन्होंने एक एक तकलीफ़ से बचा के आपको बड़ा किया है। आप सब जानते हो, ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, इसकी तालीम उन्होंने किस तरह अफोर्ड की है, ये बच्चा जानता है या इसके माँ बाप जानते हैं या इनका खुदा जानता है। तो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के आपके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे बढ़ने के, उनको ख़तरे में डालोगे, इससे बड़ी माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो सकती। अपनी हिफाजत करना भी माँ बाप की, आपकी अपनी हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है, जो आपने आपके ऊपर, आपके माँ बाप का कर्ज़ है जो आपने चुकाना है। एक दफ़ा मुझे पता चला कि जुनैद ने बहुत तेज़, मेरा बेटा है जुनैद, उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम्हें एहसास है कि तुमने अपनी जान ख़तरे में नहीं डाली, तुमने वो सारी जो इन्वेस्टमेंट, वो 30 साल का होने वाला है माशाल्लाह, तो मैंने कहा जो 30 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे अंदर, वो जो मैंने तुम्हें एक एक चोट से बचा के बड़ा किया है, तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, तो तुम उस पूरी जो मेरी तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे हुए, तुम उनको ख़तरे में डालने चले थे। तो मैं ये बात आपको कहने जा रही हूँ कि अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना, अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करना, अपने माँ बाप को रिलीफ देने के मुतरादिफ है, उनके बोझ बांटने के लिए मुतरादिफ है। मैं आज पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। काश उन्होंने उस वक्त समझ का और अकल का रास्ता जो है वो अपना लिया होता। मैंने आपको तरक्की का रास्ता दिखाना है, तनज़्ज़ुली का रास्ता नहीं दिखाना। अगर मैं आपकी माँ हूँ तो मैंने आपके लिए इसी तरह सोचना है जैसे आपके सगे वालिदैन आपके बारे में सोचते हैं। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना।
और मुझे आपसे गला फाड़ फाड़ के झूठे वादे भी नहीं करने। मैंने वादा करके नहीं मैं आई कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आऊँगी, वो आएगा नहीं आएगा खुदा जानता है। मैं वो स्कॉलरशिप्स जिस दिन आपको मिल रहे हैं मैं उस दिन आपके पास आई हूँ, वो स्कॉलरशिप्स देने आपके पास आई हूँ। मैं भी गला फाड़ फाड़ के कह सकती थी ये गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगी, आज तक बनी वो यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मैं वो फेंक दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, मैं वो जला दूंगा। लेकिन दिलो जान से किसी की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए मेरे बच्चों, और इसके लिए आपको बहुत, मैं समझती हूँ कि रिजिलियंट होना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मुझे भी एक खातून होकर भी मुझे जलसों में अपने ख़िलाफ़, मेरे मुखालिफिन जलसों में खड़े होकर मेरे ख़िलाफ़ नारे कसते हैं, तो क्या यूथ को सबक दे रहे हैं? वो जो ये बच्चे बैठे हैं, मेरे लड़के बेटे बैठे हैं, इनको क्या सबक दे रहे हैं कि अगर कोई खातून रास्ते में आपको नज़र आ जाए तो उसको आवाज़ें कसो, उसको ज़ुमाइनी जुमले बोलो उसके लिए? मेरे बेटो ये कभी ना करना, चाहे कोई भी खातून हो, उससे आपका खून का रिश्ता हो ना हो, हर खातून को, हर औरत को, हर लड़की को इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखो। मैं आपका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकती, मुझे आपका फ्यूचर बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका फ्यूचर संवारना है। मुझे आपका जो मुस्तकबिल है वो बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका मुस्तकबिल संवारना है। क्योंकि मुझे आपके ख्वाब अजीज़ हैं, मुझे आप अजीज़ हो, मुझे आपके माँ बाप के वो ख्वाब जो उन्होंने आपके लिए देखे हुए हैं, मुझे वो अजीज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो ख्वाब पूरे हों। और मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपके वो ख्वाब टूटने नहीं दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी। क्योंकि आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। 65% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान। और आप से हर बेटा और हर बेटी अपने आप को पाकिस्तान समझे, और जब कोई फैसला करो तो पाकिस्तान को सामने रखो। पाकिस्तान आपकी रेड लाइन होनी चाहिए। और आपकी जो आजकल साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल घेराव जलाओ इंतशार का ज़माना नहीं है। इंतशार और घेराव जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया आगे निकल गई है। चाइना में गई, मैंने वहाँ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 5 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो, एक सूबा दूसरे सूबे पे हमला आवर हो जाए। भाई ये कैसे आप सोचते हो? मैं इसको ऐसे नहीं देखती कि एक सूबा क्योंकि उसकी हुकूमत किसी और सूबे के पास है और दूसरा सूबा जिस पे हमला किया जा रहा है वो आपकी मुखालिफ जमात की हुकूमत है। मैं इसको ऐसे नहीं देखती। मैं और आप, हम पंजाबी बाद में और पहले क्या हैं? तो हमारे लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हमारे लिए सब जो है वो पाकिस्तान की और वफाक की अलामत है। तो मैं बच्चों को, अगर मैं पंजाब के बच्चों में ये नफ़रत डालूं कि आओ सारे हमला कर दो खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका अंदाज़ा भी है आपको। तो मैं सिर्फ मेरे बच्चों आपसे ये चाहती हूँ कि आप जब सोचो पाकिस्तानी बन के सोचो, जब सोचो और मैं चाहती हूँ कि आप कहो तालीम जिंदाबाद, आप कहो तरक्की जिंदाबाद, आप कहो तामीर जिंदाबाद, और आप कहो डाउन विद इंतशार, आप कहो डाउन विद घेराव जलाओ, आप कहो डाउन विद पेट्रोल वाले बॉम्ब्स, आप कहो डाउन विद कीलों वाले डंडे, और आप कहो डाउन विद बदतमीजी, डाउन विद बदतहजीबी। आपको किसने कहा है कि आप सियासी इख्तलाफ ना रखो? लेकिन सियासी इख्तलाफ जब तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाता है वो सियासी इख्तलाफ नहीं रहता, वो बदतहजीबी और बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चों को बदतहजीबी का सबक दिया जाए। मैं
आपको ये कहना चाहती हूँ मेरे बच्चों कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होना चाहिए। आप में से हर बच्चा पाकिस्तान है, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान है। आपके हाथ में वो सब्ज हिलाली परचम है जिसको आपने हमेशा हमेशा ऊंचा रखना है, उसको गिरने नहीं देना। तो मैं आपसे एक बात कहने लगी हूं कि द पावर टू शेप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन योर हैंड्स। यूज दैट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब, और अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको दानिश दी है, जितनी फेक न्यूज़, जितना झूठ पाकिस्तान में बिकता है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, शायद ही इसकी और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आंखें बंद करके झूठ की तरफ लग जाओ और अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको अप्लाई ना करो। तो मेरे बच्चों, आपने इतनी अच्छी तालीम ली है, आप तालीम याफ्ता लोग हो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी जो अकल है, अपनी समझ है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है और इन स्पेड्स दी हुई है, आप उसको अप्लाई करोगे, आप लॉजिक को अप्लाई करोगे और जब भी सोचोगे पाकिस्तानी बन के सोचोगे। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं वसाइल जितने भी हैं मेरे पास, वो सब वसाइल मैं आपके आगे, आपके सामने हाजिर करूँगी। जो आपको चाहिए होगा अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, वो हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उससे पीछे नहीं हटूँगी, चाहे जितना भी मुझे उसमें पैसे लगाने पड़ें। और आज मैं सुबह एक स्कीम लॉन्च करके आई हूँ जिसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा, ज़ीरो सूद के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो बच्चे जिनके माँ बाप को वसाइल की कमी है और वो अपने माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि वो पार्ट टाइम नौकरी ढूंढें और अपनी तालीम के अखराजात उठाएं या अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए वो अखराजात उठाएं उनका शेयर करें, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। और उसके लिए आपको जो भी वसाइल की ज़रूरत है, 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो हम दे रहे हैं, मैं फ्री लैंड भी दे रही हूँ आपको कि आओ और अपना काम शुरू करो और पैसे कमाने शुरू करो। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि डिग्री लेके आप ऐसे हाथ में डिग्री लेके आप इधर उधर फिरो और कहो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। मैं चाहती हूँ आप फाइनेंशियली भी, एजुकेशन तो आपको एम्पावर कर रही है, लेकिन लोग आपको तब मानेंगे जब आप कमाने वाले बच्चे बन जाओगे, अर्निंग हैंड्स बन जाओगे और अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करोगे। उसी की इज्जत है इस दुनिया में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लेने वाला हाथ ना बनो, आप देने वाला हाथ बनो। और मुल्क के साथ वफादारी मैं चाहती हूँ कि हमारे थॉट प्रोसेस में शामिल हो जाए कि हमने जो भी हो जाए, क़यामत आ जाए, हमने पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करनी। तो ये वादा करते हो ना कि अपने मुल्क से कभी बेवफाई नहीं करोगे? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई। शाबाश, मैं बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कहाँ बैठी हुई है? बड़ी ज़ोरदार आवाज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग कहाँ बैठी हुई है? फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और डीपीआई कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीज़न किधर बैठे हुए हैं? मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। अल्लाह ताला करे कि आप खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, मेरा नाम रोशन करो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो।
मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना एक दफा, और दिल से महसूस करके लगाना है, बहुत जोरदार आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तानी बन के नारा लगाना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, शाबाश, वेल डन, आई लव यू ऑल।